का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभारी हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने यहाँ पर आना हुआ। बहुत कम मीडिया के सामने में आता हूँ और कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो दूसरे कहते हैं और एक पक्ष जो है वो लगातार जो है उस पक्ष के बारे में लोग जो है चर्चा करते हैं। इसलिए मैंने उचित समझा कि अपना पक्ष भी मैं जनता के सामने रखूं। और बहुत से, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे मंडी के अंदर, कुछ बातें उन्होंने रखी और ये भी कहा कि अनिल शर्मा को आज हमारे बीच में होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं। कभी इधर कभी उधर, कभी सोचा कि एक विधायक, जब शिवरात्रि का एक मेला होता है जो सार्वजनिक एक हमारा एक धार्मिक मेला होता है, उसमें विधायक को ना कार्ड देना, ना किसी अधिकारी के माध्यम से सूचित करना, और उस मेले में, हालांकि कोरोना काल के अंदर मेला था और मैं उचित नहीं समझता था कि ऐसे मेलों का आयोजन जो किया जाता, फिर भी मेला हुआ। और आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, आप कई बार ये लोगों को कहते हैं कोरोना से कैसे बचा जाए, परंतु आप खुद गाड़ियों में चढ़कर 70 साल से ऊपर के विधायक आपके साथ मंत्री थे, तो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते थे। मैं मानता हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग, पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक और सभी कार्यकर्ता, और मैं एक बार देख रहा था परसों जब मैं निकला तो गाड़ियों के बाहर से जो है पूरे प्रदेश के से गाड़ियां इतनी आई हुई है, इतने कार्यकर्ता आए हुए हैं। किस बात का डर है। आप लोग मंडी नगर निगम बनाई आपने, तो आपको लगता होगा कि हम नगर निगम बनाने के बाद मतदान करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री जी, यदि मंडी में काम किए होते तो शायद आपके मंत्रियों को इन गलियों में नहीं जाना पड़ता, आप अपने काम पे वोट मांगते। परंतु आपने उचित समझा, 15-15 सीटों की आप बात करके आज आप जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं प्रश्नों के माध्यम से आप कुछ पूछना चाहूंगा और तथ्यों को भी आपके सामने लाना चाहूंगा। ये ठीक कहा आपने, मेरे परिवार की बात की और आपने कहा कि विधायक परिवार की तरफ चलता है, और मैंने इस बात का जवाब दिया कि राजनीति के साथ साथ परिवार भी मेरे लिए बहुत जरूरी था। और यदि मेरे बेटे ने कोई कदम उठाया और मेरे पिताजी ने कदम उठाया, उस कदम के ऊपर मैंने स्पष्टीकरण पहले भी दिया और उसकी वजह से एक नुकसान राजनीतिक तौर पर हमारे परिवार ने झेला है। आप कई बार कहते हैं कि बहुत मतों से हारे हैं। हमने हार स्वीकार की और हमने उस हार के लिए हमने जनता को दोषी नहीं बताया। उस हार के लिए हमने कहा कि हमसे भी गलतियां हो सकती है, महत्वाकांक्षा नौजवान में हो सकती थी और उसने प्रयास किया। एक पिता होने के नाते मैं उसको मौका देना चाहता था कि कल को ये ना कहे बेटा कि मुझे मौका नहीं दिया। और राजनीति के अंदर जो है मेरे पिताजी का आदेश था और वर्षों तक
इस क्षेत्र की हमने सेवा की और इसलिए उस चुनाव के बाद कुछ कोरोना काल के अंदर कुछ मैंने भी इस बात को महसूस किया कि मुख्यमंत्री सैगड़ों में आए थे और सैगड़ों में आकर बहुत से प्रधानों को उन्होंने जो है पार्टी में शामिल करके ये कहा था, महेंद्र सिंह ने कहा था कि हम विधायक भी होंगे और सांसद भी उस वक्त जो थे, आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस बात को कहा था कि हम देखेंगे इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र के काम, यदि विधायक नहीं करेगा तो हम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप पे विश्वास कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी, आप जो बातें यहां करते हैं उस पर कौन विश्वास करेगा? आज हमारे इलाका तुंगल के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो सोचते थे कि हमें बहुत कुछ मिलेगा। मैं 2 साल इंतजार इसलिए करता रहा कि ये भी इलाका सदर, ये भी मेरा परिवार है और इस परिवार में महसूस किया मैंने कि जब मैं गांव में गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप निकलते क्यों नहीं, आप आते क्यों नहीं। एक ऐसी घुटन हमारे इलाके में पहली बार मैंने महसूस की है। मुख्यमंत्री जी, सड़कें जहां मैंने दी थी वहीं की वही रही। आज मैं असेंबली के क्वेश्चन आपके सामने भी इसकी बातें रखूंगा। यदि झूठ बोलना और झूठ बोलकर, इस बात को मैंने महसूस किया कि हमारे मुख्यमंत्री शालीन थे, भाषा में बहुत बड़ा कंट्रोल था उनका, और जब से महेंद्र सिंह के साथ चलना शुरू किया तब से उनकी शालीनता भी चली गई और तब से उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, झूठ के साथ उन्होंने लोगों के बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैंने हमेशा सच्चाई से राजनीति की है। यदि मुझसे गलती होती है मैं मानता हूं, परंतु मुख्यमंत्री जी, आपने यदि कोटली के अंदर हमारा स्कूल का भवन, जिसको 1.5 करोड़ रुपया अभी और देना है और तब काम शुरू होगा, जिसका 3 सालों से 2 साल हो गए। बजट के अंदर मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, उसमें 5 लाख, कभी 3 लाख, इस साल 3 लाख रुपया है। आप हमारे क्षेत्र के अंदर क्या 2 स्कूल नहीं बन सकते? क्या 2 स्कूलों को पैसा नहीं जा सकता? ये प्रश्न है जो आज सदर की जनता इस बात को लेकर चिंतित है कि हमें कहा तो बहुत कुछ गया, पावर प्रोजेक्ट था, आज वो पावर प्रोजेक्ट जहां मैंने छोड़ा वहीं का वहीं रुक गया। क्या कारण है? मंडी के लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि हमें कहा तो बहुत कुछ गया था, परंतु हमें वो चीज, क्योंकि ये यदि आपको फैक्ट चाहिए तो फैक्ट आपके सामने रखूंगा। ये प्रश्न है विधानसभा के अंदर कि हमें स्कूलों के लिए पैसा नहीं। जब कॉलेज की बात थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात थी, मैंने इस बात को कहा, मुख्यमंत्री जी पीछे आपने कहा था, मैंने प्लानिंग की मीटिंग में कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते थे मैं इस कॉलेज का पढ़ा हूं, मुझे मंडी की बहुत चिंता है, मुझे मंडी की गलियों की बहुत चिंता है। तो आपको पता होगा कि हमारे को ये कहा जाता है कि पंडित सुखराम परिवार 50 सालों से ऊपर से यहाँ राज कर रहा है। आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे कि मंडी में क्या था, आज मंडी में क्या है। आप जानते हैं कि जब पंडित सुखराम जी, जब आप लोग भी से सभी भली भांति जानते हैं कि मंडी के अंदर सिर पे मैल उठाकर जो लोग चलते थे, यहाँ सीवरेज तो दूर की बात, यह सारा गंद दरिया में फेंका जाता था। और पंडित सुखराम जी जब मॉर्निंग वॉक करने गए, उन्होंने देखा कि ये गंदगी हमारे शहर के अंदर है, इसको दूर करना है। एक विधायक के रूप में उस गंदगी को दूर करने के लिए सीवरेज स्कीम हिमाचल में पहली वो मंडी में बनी। इंदिरा मार्केट, एक ऐसी, मुख्यमंत्री कहते हैं विजन, मैं पूछना चाहता हूं विजन क्या होता है? विजन है पंडित सुखराम का, उसको कहते हैं विजन। आपने ये बात रखी कि पंडित सुखराम स्पेंट फोर्स, आप कहते हैं शांता कुमार वेंट फोर्स, राजा वीरभद्र सिंह वेंट फोर्स।
फोर्स कौन है? जयराम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्टूडेंट फोर्स तो वाजपेयी जी भी रहे, आज उनको याद नहीं करते? क्या हम उन नेताओं को याद नहीं करते? यदि पंडित सुखराम ने अपनी पहचान बनाई तो सराज और धर्मपुर इतने पिछड़े हुए थे, मैं जानता हूं उस टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर वहां संचार की क्या हालत थी, और उस ऐसे दूर दराज में संचार व्यवस्था पहुंचाना, पंडित सुखराम ये नहीं सोचा कि सराज करम सिंह जी का इलाका रहा है, पंडित सुखराम जी ये नहीं सोचा कि धर्मपुर में महेंद्र सिंह का इलाका है। उन्होंने महसूस किया कि हिमाचल के अंदर मुझे काम करना है। आज परिस्थितियां बदली हुई है। आज लोग कह रहे हैं, मैंने ये प्रश्न विधानसभा में किया कि जल जीवन मिशन के अंदर कितना पैसा किस विधानसभा क्षेत्र में गया, और उसमें सभी भाजपा के विधायक भी ठगे हुए महसूस करने लगे कि सेंटर से पैसा आता है, 45% पैसा 2 क्षेत्रों में चला जाता है। क्या नालायक एक्शन थे बैठाए हुए सब जगह? मैं पूछना चाहता हूं, महेंद्र सिंह जी आईपीएच के बाकी जो जितने भी डिवीजन थे उसमें सभी नालायक भर्ती कर दिए। नालायक 2 विधानसभा क्षेत्रों में रहे जिन्होंने 270 करोड़ की स्कीम एक तरफ, 170 करोड़ की स्कीम एक तरफ, सारा 50% बजट 2 विधानसभा क्षेत्रों में चला गया। हम तुलना करते थे पहले मंडी की और शिमला की, 2 जिलों की तुलना करते थे। आज हम जिला में सीमित हो गए। आज हमें तुलना करनी पड़ती है 2 विधानसभा क्षेत्रों की। 8 विधानसभा क्षेत्र ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मैं तो आपने हाशिए पे रखा है, मुझे तो आपने हाशिए पे रखा है, परंतु उन विधानसभा क्षेत्रों में भी देखिए जहां आज भी जो पानी की जो इतनी बड़ी योजना है जो केंद्र से आप कहते हैं, मेरे यहाँ भी नलके तो लग गए पर पानी नहीं है। आपने कहा घर घर जल, कहा कि नल कहा, ये नहीं समझ आ रहा है। आज गर्मियों के अंदर आपने मंडी के अंदर, मैं कई इस क्योंकि लंबा बातें